नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल मौसमी द गर्ल। तो कैसे हैं आप सब? आज मैं बहुत दिनों के बाद जो पैरानॉर्मल सच्ची पैरानॉर्मल घटनाओं पर मैं इंसिडेंट्स बनाती मतलब वीडियोस बनाती हूँ, वो बना रही हूँ। वो मेरे बर्थडे के बाद जो व्लॉग्स आया था उसके बाद से टोटली बंद था वीडियोस आना, लॉन्ग वीडियोस आना, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी हो गई थी कुछ काम काजों में, तो मेरे को वक्त नहीं मिल रहा था। तो बहुत दिनों बाद मैं फिर से वीडियोस बना रही हूँ। एनीवेज, चलो डायरेक्टली शुरू करते हैं आज का सच्चा पैरानॉर्मल इंसिडेंट। ओके, तो ये कहानी है महेंद्र की। ठीक है, महेंद्र एक गांव का साधा सीधा नॉर्मल सा लड़का, महाराष्ट्र का कोई गांव का, वो एक साधा सीधा नॉर्मल लड़का था। वो और उसके 5 भाई थे। तो क्या होता है कि महेंद्र अपने कामकाज के सिलसिले पे बम्बई शहर में आके, सिटी में आके बस जाता है अपने बीवी और अपने बच्चों के साथ। ठीक है, और उसके बाकी जो भाई लोग होते हैं, उनका परिवार होता है, उसका माँ होता है, महेंद्र का माँ होता है, वो सारे लोग गांव में ही रहते हैं। अब क्या होता है, अच्छा ही चलते रहता है, उनका कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एक बार उसका माँ मतलब महेंद्र का जो मम्मी होता है वो गांव से आती है। वो बीच बीच में ऐसा आना जाना करती थी, मतलब बेटे के घर में आना जाना करती रहती थी। अब क्या होता है, एक बार वैसे ही वो आती है, लेकिन उस बार ना वो काफी रात के ट्रेन से आती है। ठीक है, लगभग रात के 10 बज जाता है उस वक्त पे वो आती है। तो गांव की औरत है और इतने रात को जनरली वो लोग ट्रैवल नहीं करते, गांव वाले स्पेशली औरतें। तो महेंद्र का जो परिवार था तब उन लोगों का डिनर विनर सब हो गया था, और वो लोग सोने की तैयारियां कर रहे थे। तो घर की घंटी बजती है, मतलब दरवाजे की घंटी, और महेंद्र दरवाजा खोलता है तो उसका माँ सामने खड़ा होता है। उसके माँ के हाथ में ज्यादा कुछ भी नहीं होता, मतलब कुछ भी इनफैक्ट नहीं होता है। जैसे कोई आ रहा है कहीं से तो कोई बैग वगैरह, सूटकेस वगैरह कुछ तो भी होगा, एक छोटा सा बैग भी तो होगा। खाली हाथ तो कोई ऐसे मतलब अपने कपड़े वपड़े भी तो लाते हैं साथ में, लेकिन उसके माँ के हाथ में ऐसा कुछ भी नहीं था। ऐसे खाली हाथ ही आई थी, खड़ी थी और मुस्कुरा रही थी। तो महेंद्र थोड़ा सा पहले तो मतलब शॉक्ड हो गया कि अरे इतने रात को तुम कैसे आई, मतलब इतने रात को तो आती नहीं हो, और तुम्हारा बैग वैग किधर है, कुछ भी नहीं है तुम्हारे साथ। तो उसका माँ बोलता है नहीं नहीं, मैं ऐसे ही आई हूँ, ज्यादा टाइम यहाँ रहूंगी नहीं, तो ऐसे ही आई हूँ। ऐसे थोड़ा ऐसा बोलता है, मतलब इसलिए शायद कपड़े वपड़े नहीं लाई है, ऐसा बोलती है वो। तो उसके बाद तो महेंद्र ऐसे ही खुश हो जाता है, उसका मम्मी आई थी, उसके महेंद्र के बच्चे भी खुश हो जाते हैं। तो वो अंदर चली जाती है, मतलब उसकी मम्मी अंदर चली जाती है। उसके बाद उसके मम्मी को खाना वाना देने के लिए बोलते हैं। तो उसकी मम्मी बोलती है उसके बीवी को, मतलब महेंद्र के बीवी को, कि मेरे को पूरी बना के दो। ठीक है, तो जनरली इतने रात को आकर ऐसा बात कोई अचानक से बोलता नहीं है, जो भी होता है खा लेते हैं, लेकिन वो बोलती है तो उसकी बीवी वो बनाकर भी देती है। वो खाती है, खाने के बाद थोड़ा मतलब सबसे बैठकर ज्यादा बात वैसे कर नहीं रही थी, वो चुपचाप ही बैठी थी, मुस्कुरा रही थी, एक दो बात कर रही थी। ये लोग ही मतलब महेंद्र और उसकी बीवी बच्चे ही ज्यादा बात कर रहे थे। उसके बेटे ने, महेंद्र के बेटे ने अपने दादी के साथ काफी कुछ फोटोज वगैरह क्लिक किए, मतलब ऐसे ही थोड़ा सा होता है ना, ऐसा कडली बडली सा फोटो जो ऐसे ही नानी दादी के साथ हम लोग कर लेते हैं, नानी दादी को हक करके उनके गोद में लेट के ऐसे वैसे फोटोज उठा लेते हैं। तो वैसे ही फोटोज उसने उठाई, ये सब चला थोड़ी देर तक। उसके बाद वो लोग रात को सोने के लिए चले गए। ठीक है, अब उसकी जो मम्मी होती है मतलब महेंद्र की, वो एक पर्टिकुलर एक रूम में सो जाती है। अब क्या होता है, सुबह होता है, सुबह का टाइम जब होता है तो वो लोग उठते हैं और उठकर देखते हैं कि महेंद्र की जो मम्मी है, जो गांव से आई हुई थी, वो घर में कहीं भी नहीं थी। मतलब जिस रूम में वो लेटी हुई थी वो उस रूम में भी नहीं थी, और पूरे घर में भी कहीं भी नहीं थी।
तो वो लोग सोचते हैं कि कहाँ गई होगी, वो भी इतने सुबह सुबह। वैसे मतलब एक तो शहर है, शहर में इतना वो इधर उधर जाना टहलना वो सब करती नहीं है, जब भी आती है तो बेटे के घर में ही रहती है। कहीं जाना भी होता है तो जब बेटा बहू कहीं जाते हैं तो उनके साथ जाती है, तो अकेले अकेले कहाँ चली गई। क्या मालूम, शायद मॉर्निंग वॉक वॉक कुछ करने ऐसे ही गलियों में निकला होगा, ऐसे सोचती है, मतलब सोचते हैं वो लोग। फिर बाहर जाके देखते हैं उसके मम्मी का जो चप्पल था वो भी नहीं था, तो उन्हें श्योर हो जाता है कि चप्पल भी नहीं है, मतलब कहीं इधर उधर ही गई है, आजू बाजू आ जाएगी अभी। लेकिन क्या होता है कि काफी देर तक वो आती नहीं है, ठीक है, तो इनको चिंता होने लगता है। और ये लोग सोचते हैं कि ये क्या हो गया कि मतलब कल रात को आई और उसके बाद से ऐसे अच्छे से ही सब बात बात किया, खाना वाना खाया, सोया, और फिर सुबह से उठ के ऐसे गायब है इंसान। तो वो लोगों ने क्या किया, थोड़ा आजू बाजू वालों को पूछा, ठीक है, और वैसे बम्बई शहर में इतना वक्त किसी के पास होता नहीं है, लेकिन फिर भी वो लोग थोड़ा आजू-बाजू वालों को पूछा कि आपने देखा है क्या मेरे मम्मी को? तो वो लोगों ने बोला नहीं, नहीं देखा है। किसी के घर गया है क्या आजू-बाजू में? वो भी नहीं। वैसे भी इतना सुबह-सुबह कौन किसी के घर जाता है बातें करने? सुबह के 6 साढ़े 6 बजे कौन जाता है किसी के घर में टहलने को? जो भी हो, वो नहीं थी कहीं भी। तो उनको चिंता होने लगता है कि क्या हो गया, तो महेंद्र सोचता है काम करता हूँ, एक बार गांव में फोन कर लेता हूँ, क्या मालूम कल इतने रात को आई थी फिर गांव गांव तो वापस नहीं चली गई। तो मतलब बहुत मिस्टीरियस सा था उनके लिए ये चीज कि अचानक से आई और अचानक से गायब हो गई। तो वो फोन करने के लिए अपना मोबाइल मतलब उठाता ही है कि फोन करेगा कि सामने से, मतलब गांव से सामने से उसके फोन में फोन आ जाता है। कौन करता है? महेंद्र का जो बड़ा भाई है उसका बेटा, ठीक है, महेंद्र का बड़ा भाई का बेटा फोन करता है महेंद्र के फोन में। तो वो उठाता है, उठाते ही वो देखता है कि जो सामने से जो बंदा फोन कर रहा है, जो लड़का फोन कर रहा है, वो ना बहुत ही मतलब रोते रोते फोन कर रहा है, एकदम मतलब बेहाल सा, एकदम रोते रोते किसी को फोन करते हैं ना, कुछ खराब कुछ बोलने के लिए, कोई खराब मैसेज देने के लिए, वैसा वाला सामने से वो मतलब बातें कर रहा था वो लड़का। तो महेंद्र बोलता है क्या हो गया, तू रो क्यों रहा है? तो महेंद्र उसका चाचा था, तो वो बोलता है कि ऐसा चाचा जी बहुत ऐसा खराब मतलब न्यूज है, कल रात को दादी गुजर गई, ठीक है, दादी मतलब महेंद्र की मम्मी, मतलब उस लड़के का दादी मतलब महेंद्र की मम्मी, तो गुजर गई। तो महेंद्र एकदम शॉक में था कि क्या बोल रहा है तू, गुजर कैसे सकती है, मतलब कल रात ही तो वो मेरे घर में आई है। तो वो लड़का बोलता है क्या बात कर रहे हैं आप, कल रात को लगभग 10 बजे के आसपास दादी गुजर गई, ठीक है, अचानक से मरी थी वो, मतलब पहले से कोई जानता नहीं था कि उनका तबीयत खराब है या कुछ है, मरने वाला है, ऐसा कोई भी अंदेशा नहीं था, वो एकदम नॉर्मल थी, लेकिन अचानक से ऐसे मतलब चली गई। तो किसी को ऐसे खबर वबर देने का वक्त नहीं मिला। तो महेंद्र बोल रहा है कि फिर कल रात को क्यों नहीं फोन किया? तो वो लड़का बोल रहा है कि बहुत ज्यादा नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा था, और यहाँ पे गांव में बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी, मतलब उनका घर ऐसा कोई लोकेशन में था कि घर के अंदर से नेटवर्क नहीं पकड़ता है, जब भी किसी को कॉल करने जाओ तो घर के बाहर जाके, खेत में जाके, बाहर जाके कॉल करना पड़ता है, बाहर से नेटवर्क पकड़ता है। लेकिन बहुत ज्यादा बारिश होने के कारण वो लोग घर के बाहर जाकर फोन नहीं कर पाए, और घर के अंदर से नेटवर्क नहीं लग रही थी, इसलिए वो लोग बहुत कोशिश करने के बाद भी महेंद्र को खबर नहीं कर पाए। तो जैसे ही सुबह हुआ, मतलब अर्ली मॉर्निंग होते ही वो लोग बाहर जाके महेंद्र को कॉल किए बोलने के लिए। तो महेंद्र बोलता है ये कैसे हो सकता है? तो वो मम्मी तो रात को मेरे यहाँ आई हुई थी, हमारे साथ बातें किया, खाना खाया, मेरे बीवी को बोला कि पूरी बना के दो, पूरी खाया, हम लोगों के साथ बातचीत की, मेरे बेटे के साथ फोटो खींचा, ऐसे कैसे हो सकता है? तो लड़का बोल रहा है कि अरे दादी का मतलब जो शरीर है वो अभी भी यहीं पर पड़ा हुआ है, ठीक है, मतलब उनका लास्ट क्रियाक्रम वगैरह तभी भी हुआ नहीं था। तो आप क्या बोल रहे हैं, कल रात को 10 बजे के आसपास तो वो गुजर गई। और महेंद्र बोल रहा है कि रात के 10 बजे के आसपास उसके घर में आया था, वही एग्जैक्ट टाइम पे। मतलब जब वो जब उसकी माँ, महेंद्र की माँ गांव में गुजरी या गुजरा, कुछ भी बोलो, गुजरी, तो वही वक्त पे, लगभग वही वक्त के आसपास उसकी जो आत्मा है, उसका जो रूह है, वो महेंद्र के घर में आया, मतलब ऑफ कोर्स मरने के बाद। क्योंकि
शायद महेंद्र का जो बाकी चारों भाई थे वो लोग सब गांव में ही रहते हैं, तो मरते टाइम वो अपने बाकी बेटों से मिल चुकी थी। उसका मौत भी ऐसा अचानक से आया था, तो महेंद्र को पहले से खबर नहीं कर पाई थी। बाकी बेटों से मिल चुकी थी। एक महेंद्र ही था जो शहर में रहता था, जिससे वो आखिरी वक्त पे मिल नहीं पाई थी। तो शायद अपने बेटे से या नाती पोती से, बहू से, जो भी हो, मिलने के लिए शायद उसका रूह वही वक्त पे आया था जिस वक्त पे उसने वहां पे अपना शरीर छोड़ा। तो महेंद्र क्या करता है, बहुत ही दुखी हो जाता है। और ये घटना इतना शॉकिंग था कि वो दुख से ज्यादा शॉक में चला जाता है। मतलब कोई मर चुका है, उसके बाद उनके घर में आया हो, उनसे मिला हो, खाया हो, पिया हो, साथ में सब कुछ किया हो। अब महेंद्र जाके अपने बेटे के फोन में वो सारे फोटोज चेक करता है। मतलब उसका मन ही नहीं मान रहा था कि उसका माँ जा चुका है, तो उस अपने बेटे के फोन में वो फोटोज चेक करता है कि कल रात को जो तू खींचा था दादी के साथ, एक बार तेरे फोटोज दिखा। तो वो फोटोज ऐसा है, मतलब मानो उसका बेटा दादी के कंधे पे ऐसे हाथ डाल के बैठा है, तो उसके बेटे का पोज वैसा ही है जैसे कि मानो गर्दन पे ऐसे हाथ डाल के बैठा हुआ है। लेकिन बाजू में जो एक दादी होना चाहिए वो जगह ब्लैंक है, वो नहीं है। ठीक है, किसी के गोद में सर रख के लेटा हुआ है उसका बेटा, उसका पोज वैसा ही है, पर किसके गोद में सर रख के लेटा है वो जगह ब्लैंक है, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। मतलब कोई अस्तित्व नहीं था, ना उनका कोई सामान था, ना कुछ था, ना चप्पल था, ना उनका फोटोज था, कुछ भी नहीं था। मतलब ये पूरा का पूरा क्लियर हो चुका था बात कि उसकी माँ की रूह आई थी उससे और उसके परिवार के साथ मिलने के लिए। तो ये ऐसा एक मतलब शॉकिंग सा घटना है। ऐसी घटनाएं भी घटती है, मतलब जो लोग रूह आत्मा वगैरह पे यकीन नहीं करते, मतलब ऐसी घटनाएं भी घट सकती है, सच्चाई में ऐसी घटनाएं भी घट सकती है। और ये जो इंसिडेंट है ये मुझे मेरे एक जान पहचान वाला, मतलब क्या बोलूं, दोस्त लगता है, मेरे रिश्ते में दोस्त है, वो लोग बम्बई में ही सेटल्ड है। उनके आजू बाजू ही ये महेंद्र वाला जो घटना है ये घटा था, वो उसके जान पहचान वाले में था महेंद्र, घटा था। तो उसने ये कहानी, ये घटना मेरे को सुनाई थी। तो आज मैंने ये घटना आप लोगों के साथ शेयर किया। ये सच्ची घटना है। आप लोग ज़रूर बताइएगा कि ये इंसिडेंट, ये सच्ची घटना आप लोगों को कैसा लगा। और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और एक बात, जैसे कि मैंने शुरू में ही बोला कि काफ़ी दिनों से, क्या शायद महीने के ऊपर हो गया, मेरे वीडियोस, लॉन्ग वीडियोस जो मैं सच्ची पैरानॉर्मल घटनाओं पर बनाती हूँ वो नहीं आ रहे थे। मेरे बर्थडे के व्लॉग्स के बाद बिल्कुल ही लॉन्ग वीडियोस आना रुक गए थे। यहाँ तक कि शॉर्ट्स जो मैं बनाती हूँ रोमांटिक गानों पे, या फिर मान लो फनी शॉर्ट्स, कॉमेडी शॉर्ट्स जो भी है, वो सब भी रुक गया था। मुझे बिल्कुल भी वीडियो शूट करने का वक्त नहीं मिल रहा था, रात को सोने तक का प्रॉपर वक्त नहीं था, तो वीडियो कहाँ से शूट करूँ बोलो। तो वो अभी नहीं होगा, मतलब अभी से रेगुलर वीडियोस आएंगे। मेरे जो लॉन्ग वीडियोस है, ये सच्ची पैरानॉर्मल इंसिडेंट्स पे जो लॉन्ग वीडियोस है, वो हर वेडनेसडे और संडे को आएंगे, मतलब हर बुधवार और रविवार को आएगा। और जो शॉर्ट्स है, मेरे शॉर्ट्स है, वो हर रोज नॉर्मल आते रहेंगे। मेरे पास कुछ भी वीडियो शूट करने का मतलब वक्त नहीं था, इसलिए मैं बस नॉर्मल जो घर में खाना पीना डेली बनता है ना, लंच डिनर जो भी बनता है, मैं बस उसका ही शॉर्ट्स उठा के डाले जा रही थी। आप लोगों ने नोटिस किया होगा, इसलिए कोई भी वैसा प्रॉपर वीडियो नहीं आया था। अब से ऐसा नहीं होगा, अब से लगातार प्रॉपर वीडियोस पहले के जैसे आते रहेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ। और चलो मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, अगले किसी वीडियो में। तब तक के लिए चलती हूँ गाइस, लव यू, बाय।